आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय विधायक दृष्टिकोण। विधायक का अर्थ होता है पॉजिटिव, दृष्टिकोण का मतलब थिंकिंग। आपकी सोच पॉजिटिव हो, उसके लिए मैं मेरे विद्यार्थियों को जब क्लास लेता हूं 2 बार बुलवाता हूं। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यानी कि आप विधायक दृष्टिकोण रखोगे तो विधायक करने लग जाओगे, विधायक करोगे तो विधायक बन जाओगे। यानी पहले सम्यक दर्शन आता है, फिर सम्यक ज्ञान आता है, फिर सम्यक चारित्र आता है और फिर सम्यक तप आता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष के 4 मार्ग है, वो प्रारंभ होते हैं। उसका जो 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 मुख्य अभ्युदय बिंदु है वो विधायक दृष्टिकोण। विधायक दृष्टिकोण का अर्थ होता है दुख में से सुख निकालने की कला। आपके दुख आ गया, आपकी बीमारी आ गई, तो आप अगर विधायक दृष्टिकोण होने वाले हो तो आप सोचोगे मुझे तो मामूली सी सर्दी लगी है, मुझे मामूली सा जुकाम हुआ है, दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। ईश्वर के प्रति धन्यवाद देता हूं कि मुझे छोटी बीमारी दी। इससे बड़ी बीमारी अगर दे देते तो मेरा क्या हाल होता। मैं बेड में पड़ा रहता, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोमा हो जाता है या और भी कुछ हो सकता था। तो प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरे को जो है वो जो है कहना चाहिए कि शूल में ही टाल दिया, सूली की जगह सूल में ही निपटा दिया। कहते हैं कि सूली सूल में बदल गई, यानी बड़ा दुख है छोटे दुख के अंदर बदल गया। तो हमारे कर्मों की ये गति होती है कि जो जो एक श्रेणी के जो कर्म होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि साता वेदनीय असाता में बदल जाते हैं। जो निकाचित होते हैं वो नहीं बदलते, परंतु दूसरे कर्म को पुरुषार्थ के द्वारा जो है वह अपनी श्रेणी में, अपने जो ग्रुप होते हैं, उत्तर प्रकृति होती है, निकाचित को छोड़ के बदला जा सकता है। वो तो एक एडजस्टमेंट है, भुगतान तो होता ही है, लेकिन एडजस्टमेंट देखिए, गवर्नमेंट के पास में बहुत से हेड होते हैं, गवर्नमेंट मालिक होती है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक हेड से दूसरे हेड में बदल देता है, उसका अधिकार होता है तो बदल सकता है। उसी तरह से ये कर्मों का अधिकार होता है, सजातीय कर्मों को आपस में बदलते हैं, निकाचित को बदलने की उनकी पावर नहीं होती है। तो विधायक दृष्टिकोण है एक प्रगति का सूचक है। जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है वह व्यक्ति हमेशा प्रोग्रेस करता है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, निश्चय जगत का जीवन हो, हर एक के अंदर यही फॉर्मूला लगता है। विधायक दृष्टिकोण एक सनातन सत्य है। देखिए, सनातन सत्य प्रिंसिपल आधारित है
और सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। जो बदलता है उसको अवस्था कहते हैं। देखिए, संसार बदलता रहता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है, वो तो अवस्था के अधीन है। उस अवस्था के लिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी कि वह कुदरती रचना कुदरत के अधीन है, वो तो बदलती रहेगी। अवस्था का अर्थ ही होता है टेम्परेरी, जाने वाली, बदलने वाली। अवस्था जा रही है, दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, आ नहीं रहा, ये जा रहा है, ये हमारा भुगतान है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा रिजल्ट है, ये जा रहा है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो कर्जा है, ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये तो कुदरत के अधीन है। कुदरत जैसे जैसे उपादान के अनुरूप संजोग जुटाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन संजोग जुटाती। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने भाव किया कि मेरे बाल बहुत बढ़ गए, गर्मी लग रही है, यह मुझे कटाना है, तो ये भाव करते हुए मैं रात दिन जिस नाई की दुकान पे जाता हूँ, उस दुकान पे गया, वो नाई है द्रव्य, वो भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ। नाई के पास तो चला गया मैं, मालूम पड़ा कि 4-5 लोग पहले बैठे हैं और नाई नहीं है, वो नाई भोजन करने गया है। मालूम पड़ा कि वो भोजन करके आएगा, 4-5 का 6ठा नंबर है, 5 को पहले निपटाएगा। मैंने चिंतन किया कि 1 घंटा लग जाएगा, मैं तो जरूरी काम पीछे छोड़ के आया हूँ, 1 घंटा यहाँ वेट नहीं कर सकता। मैं मुड़ गया, घर आ गया, मेरे बाल की कटिंग नहीं हुई है, यानी कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि द्रव्य नहीं था। क्षेत्र यानी नाई की दुकान में पहुंच गया, भाव तो किए जब पहुंचा, और काल यानी वो समय भी हो गया था कटिंग का, क्योंकि दुकान खुली थी, तो क्षेत्र काल सब हो रहे थे, द्रव्य नहीं था, काम नहीं हुआ। अब मैं दूसरे दिन वैसा ही भाव किया, गया, नाई मिल गया और मेरा पहला नंबर था। नाई ने तुरंत कहा आइए बैठिए, मैं बैठ गया, उसने 15 मिनट में मेरे को फ्री कर दिया। क्यों? भाव तो मेरे थे, और द्रव्य में नाई मिल गया, वो भी द्रव्य, मैं भी द्रव्य। क्षेत्र नाई की दुकान हो गई, और काल मैं जो है पक गया उसके पास में, क्योंकि और कोई था ही नहीं, मेरा पहला नंबर था काल। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर ये कुदरत हमारा जैसा उपादान होता है उसके अनुरूप सिर्फ संजोग जुटाती है, उसको हम काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। देखिए, नियति की बात चल पड़ी, वो भी जो एक संजोग के अंदर आता है। एक बच्चा 10वीं क्लास का जो है वो पढ़ रहा है, तो काल का मतलब ये है कि 14-15 साल की उसकी उम्र होती है, जब ही 10वीं का फॉर्म सकता, काल पक गया। स्वभाव का मतलब वो योग्यता है, 10th के योग्य है, वो पहली करते करते 10th में गया है, तो काल स्वभाव कर्म वो लकी है, जो पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है, उसका कर्म काम कर रहा है। तो जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ वो डे एंड नाइट पढ़ता है, यह चिंतन करता है कि मेरे को नंबर 1 आना है। परंतु देखिए अभी नियति क्या काम करती है। कल एग्जाम है, बच्चे को रात्रि में 110 डिग्री का बुखार आ गया कि वह अपने बेड से भी नहीं उठ सकता, या नियति ने साथ नहीं दिया। सब कुछ काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ उसके साथ थे, लेकिन नियति साथ नहीं थी। बच्चा एग्जाम नहीं दे सका, और बच्चा फर्स्ट पोजीशन तो आना दूर रहा, उसको रीअपियर करना पड़ा नेक्स्ट जो है वर्ष के अंदर। कई बार हमारे जीवन में यही होता है, हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, धंधे करते हैं सोच करके
मुझे जल्दी करोड़पति बनता है, पर जिंदगी भर लखपति से ऊपर नहीं जाते हैं। हम जो है बहुत बार ये सोचते हैं कि मेरी बेटी का ब्याह मेरे समकक्ष अच्छे घर में हो जाए, लेकिन बेटी की नियति कोई सामान्य के यहाँ जाने की थी, वह उसी घर में जाएगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव फंक्शन करता है। और फंक्शन कब करता है? उपादान पीछे से लेकर के आया, पीछे से जैसे जैसे भाव डाले थे वो कॉजेस पड़ गए। एक कॉज को हम कॉज कहते हैं और बहुत से कॉज इकट्ठे होते हैं, बंच ऑफ दी कॉजेज होते हैं, कॉजल बॉडी बनी जाती है। इसको सारी प्रक्रिया को हम चार्जिंग कहते हैं। ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा काम करती है। प्रतिष्ठित आत्मा हमारा जो है वर्किंग आत्मा है, हमारी मूल आत्मा है, उसकी केवल प्रेजेंस से वो तो मोक्ष जाने वाली, वो अक्रिया कुछ नहीं करती है। और ये हमारी जो मैकेनिकल आत्मा मन वचन काया केवल भुगतान करता है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, ये डिस्चार्ज के अनुरूप है, ये उदय प्रारब्ध के अधीन है। और कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार इसका उदय प्रारब्ध मैकेनिकल ऑटो मोड से चलता है। तो सारा जो पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ का डंका बजता है और हम कहते हैं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है तो कैसे बनूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तब जो है हम ऐसे व्यक्ति को सनातन सत्य कार्यक्रम के माध्यम से 2 तरह के पुरुषार्थ बताते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ, आप पीछे से लेके आए हो, आप कहते हो पुरुषार्थ करता, वी एग्री, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सब कुछ हो गया, धन कमा लिया, ये आपका रिलेटिव पुरुषार्थ, ये उदय प्रारब्ध है। तो जो आज का हमारा विषय है विधायक दृष्टिकोण, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके साथ साथ हम आपको विधायक दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ भी बताते हैं। देखिए, रिलेटिव पुरुषार्थ तो जड़ से जुड़ा हुआ है और रियल पुरुषार्थ चेतन से जुड़ा हुआ है। ये शरीर दोनों से बना हुआ है। शरीर जड़ है और जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं ये प्रभु है, ये चेतन है। दोनों को जो जोड़ने वाला है फेविकॉल है, वो अज्ञान है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक दोनों साथ रहेंगे, और जब अज्ञान 0 हो जाएगा तो शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा मुक्ति की ओर चली जाएगी, जड़ जड़ में जाकर के मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरे को फर्नीचर बनाना है तो खाती को बुला करके और सारी लकड़ी को मैंने स्मूथ बना दिया। अब मेरी पसंद की जो है, मैं सनमाइका अलग अलग कलर की लाया, एक तरफ सनमाइका पड़ी है, एक तरफ फिनस लकड़ी पड़ रही, दोनों को जोड़ें कैसे? दोनों को जोड़ने के लिए फेविकॉल के डब्बे आते हैं। फेविकॉल लगाया, लकड़ी पे फेविकॉल लगाया, ऊपर सनमाइका चिपकाई, ऊपर बाहर लगाया और 24 आवर्स के बाद बाहर हटाया तो एक नेक हो गई दोनों, सनमाइका लकड़ी और वो फर्नीचर के रूप में काम आ गए। तो ये शरीर भी अनादि अनंत काल से ये फेविकॉल रूपी अज्ञान के कारण जुड़ा हुआ है। अब आप दोनों को अलग, आपको सनमाइका पसंद नहीं आ रही है तो आप उस सनमाइका को हटा दीजिए, फेविकॉल को हटा दीजिए, लकड़ी पुनः तैयार हो जाएगी, फिनिश करके दूसरी लगा सकते हो। यानी कि अगर हम अज्ञान को समाप्त कर देते हैं तो हम मुक्ति को चले जाते हैं। अज्ञान खुद है, जड़ है, चेतन तत्व शुद्ध आत्मा तत्व है। तो हमारा विधायक दृष्टिकोण निश्चय जगत ये कहता है कि आप विधायक दृष्टिकोण से आप चेतना के पाले में रहो, चेतना के अकाउंट में रहो, और जड़ का अकाउंट है
उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, वहां तो आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, बाइंडिंग है। और जो चेतन का पाला है, इस पर जड़ के कानून नहीं लगते, कुदरत के कानून नहीं लगते, ये तो बादशाह है। हमारा चेतन प्रभु ईश्वर भगवान है, इस सृष्टि का सबसे ताकतवर चेतन है, और वो 14 लोक का नाथ है। 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना हर वक्त करते। यानी शुद्ध आत्मा होने के बाद, केवल ज्ञानी बनने के बाद में नरक गति, तिरेज गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी उसकी उपासना करते हैं। वो जिंदा भगवान होता है। और जिसको क्षपक श्रेणी, 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी ले ली, यानी कंपटीशन के अंदर IAS में पास हो गया, तो निश्चित तौर पे वो कलेक्टर बनेगा। तो क्षपक श्रेणी ले ली, 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी लगे, ये तय हो गया कि उसी जन्म में वो भगवान बनेगा। क्षपक श्रेणी वाले इस औदारिक शरीर को हम भगवान कह दें तो कोई गलती नहीं है, वो अतिशयोक्ति है। वह क्या करेगा, 9वां गुण स्थान 10वां गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रुकता हुआ। अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है मिनिमम एक समय, पलक झपकते हैं असंख्य समय निकल जाते हैं, और अधिकतम अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स अंतर्मुहूर्त जो है उसकी अल्टीमेट स्टेज होती है। तो वह 9वां 10वां पार करता हुआ 11वां जो सांप का मुंह है उसको छोड़ता हुआ, जो है सांप के मुंह में सांप काट जाए तो वह इतना नीचे गिर जाता सांप, चिड़ी का जो हम खेल देखते हैं, खेल खेलते हैं, तो वो पहले गुण स्थान में आता, उसको छोड़ता हुआ सीधा 11वें को छोड़ के 12वें के अंदर वह क्षीण मोह वीतराग हो जाता है। वीतराग बन करके वह अंतर्मुहूर्त के अंदर 13वां गुण स्थान केवल ज्ञानी बन जाता है। और 13वें गुण स्थान के अंदर उनका जितना शुभ जो कर्म होते हैं, यानी अघाती कर्म, घाती कर्म तो 12वें में समाप्त हो गए चारों। नरक चारों जो होते हैं हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और हमारा मोहनीय और अंतराय खत्म होकर के, और अघाती कर्म जो शुभ रहते हैं, अशुभ नहीं रहते, जिसमें सबसे बड़ा होता है आयुष्य। उस आयुष्य को वो भुगत करके, और वो ली जितना जो है 5 अक्षर बोले, जितने 14वें गुण स्थान के अंदर वो हमारा कहना चाहिए व्युत्सर्ग करता है। वो व्युत्सर्ग के अंदर पहला जो मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, और फिर काया का 1/3 व्युत्सर्ग पीछे छोड़ करके 2/3 व्युत्सर्ग की काया की अवगाहना के साथ के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। ये तो रूपक के रूप की अवगाहना है, वास्तव में लो में मिल जाती है, यानी वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, विधायक दृष्टिकोण जो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है और सम्यक चारित्र तक पहुंच जाता है, हमको जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बना देता है, ईश्वर बना देता है, ब्लिस की प्राप्ति कर देता है। यानी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि कभी दुख होता ही नहीं है, सारा ऐसा सुख मिल जाता हमको कि फिर दुख की स्थिति आती नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं कि विधायक दृष्टिकोण जीवन के अंदर हमारी हर तरीके से प्रगति कराता है। विधायक दृष्टिकोण यह कहता है कि आप जो है वो दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, और दृष्टि बदल दो और आपकी सृष्टि बदल जाएगी। हम हमारे आर्ट ऑफ द विजन में, सनातन सत्य कार्यक्रम में सृष्टि को टच नहीं करते,
कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो, ऐसा करो वैसा करो, मंदिर जाओ, त्याग करो, पचकान करो, माला फेरो, ये करो वो नहीं। हम तो ये बताते हैं कि आप चेतना को, अपने प्रभु को दर्शन केंद्र में प्रतिष्ठित कर दो। केंद्र में चेतन बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके गुण हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसके साथ हो जाएंगे और वह आपको एक पूरा बना के देंगे। पूरा क्या का? वो है आपका जो है निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा, जो ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाला ये सोचने लग जाता मैं और दुनिया के समस्त जीवित प्राणी निमित्त है, कोई कर्ता हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। ये सनातन सत्य है, क्योंकि जो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, और जब निमित्त है हर व्यक्ति तो पूरी सृष्टि निर्दोष है, पूरा हर व्यक्ति निर्दोष है, क्योंकि जो उसको किसी से लेना देना नहीं है, वह तो खड़ा होगा तो कुदरत खड़ा करेगी, और खड़ा कब करेगी? अगर उसके उपादान में है, अगर उसके जो है उदय प्रारंभ में उसको आना है तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो निर्दोष हो गया, अकर्ता तो बना ही दिया जाता है, और हरे के भीतर शुद्ध आत्मा के दर्शन करने की हमारी भावना हो जाती है। हरे के अंदर जीवित प्राणी में शुद्ध आत्मा के दर्शन करना का मतलब ये है, आपको सम्यक तप करते करते आपका उदय प्रारब्ध है, उसको कुदरती रचना मानते मानते आपको जो है स्पष्ट वेदन होने लग जाता है। आज जो आपको अपनी आत्मा का, जिसको कि हम सम्यक चारित्र कहते हैं, आपको आत्मा का स्पर्श हो जाता है। जब आत्मा का स्पर्श हो जाता है तो हमारा सद्गुरु, हमारा गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। विधायक भाव के लिए, विधायक भावों को देने वाला, विधायक दृष्टिकोण को देने वाला गुरु अवश्य चाहिए। वह गुरु निमित्त बन के, हमको निमित्त बना के, गुरु के पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से, उसके अतिशय से, उसकी कृपा से हमको ज्ञान, यानी हमारे को अकर्ता जन्म जन्मांतर से बना करके हमको अंतर आत्मा पद पर बिठा देता, हमारा प्रमोशन हो जाता है, और फिर उस पद पर बैठे बैठे हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हम परमात्मा बने। यानी कि जब हमारा स्पर्श हो जाता है आत्मा के बाद में, तो फिर हमारे को प्रीति, जागृति और अनुभव को बढ़ाना होता है। प्रीति का मतलब 100% जब हम आत्मपद पर बैठ जाते हैं, 100% जो है हमारा विश्वास हो जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये लक्ष्य बन जाता है, और जागृति रहती है शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्मा की जो केंद्र में विराजित है उसकी जागृति रहती है। हर क्षण हम जो है वो उसको देखने लग जाते हैं शुद्ध आत्मा को, और जागृति बढ़ती बढ़ती जब 100% तक बढ़ जाती है। देखिए, हमारे बुखार नापने के थर्मामीटर होते हैं, ब्लड प्रेशर नापने के मीटर होते हैं, तो उनका पारा जब ब्लेडर दबाया जाता है, जब गर्मी बढ़ती है तो वो पारा ऊपर चढ़ते चढ़ते उच्च स्थान पर आकर के अटक जाता है, फिर ऊपर नहीं जाता। तो हम कुदरती रचना मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानते मानते देखते देखते हम आगे बढ़ते जाते हैं, सम्यक तप करते जाते हैं। जागृति 100%, प्रीति थी 100%। तो जागृति जब ठहर जाती है तो वो तीसरा मीटर है, वो हमारा अनुभव का 360 डिग्री पर आ जाता है, जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं। और वह प्राप्त होने के बाद में पुरुषार्थ समाप्त होता है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, और हम मन से अमन बन जाते हैं।
मन से अमन बनने का मतलब आपका अज्ञान समाप्त, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, अज्ञान समाप्त, मन समाप्त। जब सब समाप्त हो जाते हैं तो हमारे को जो है वो हमारे को अपना जो है सम्यक चारित्र बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट सम्यक चारित्र मिल जाता है, यानी हम अपनी पहचान कर लेते हैं, हम अपने आप को पा लेते हैं और अपने आप को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष रहता नहीं है। ये सब क्यों होता है? ये विधायक दृष्टिकोण से होता है। विधायक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे प्रोग्रेस में लग जाता है और यही आज के हमारे एपिसोड का लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।